हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना क्लास 10 का चैप्टर लाइट पढ़ रहे थे। हमने लाइट में जाना मिरर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, उनका जो डायग्राम, उसका किस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हमने सब कुछ जाना। आज हम लोग जानेंगे क्या, लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, उसका डायग्राम कैसा है, उसका मैग्नीफिकेशन कैसा है, सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। मैं फिर से वही बोलूँगा, आपको नोट्स बना लेना है, क्योंकि मैं हर चीज़ लिख देता हूँ तो आपको नोट्स बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा, और समझा हुआ चीज़ का नोट्स बनाओगे तो बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपना वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को आज क्या जानना है, हम लोग को जानना है लेंस। लेंस क्या है? लेंस एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। क्या है ये? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, बाउंडेड बाय टू सरफेस। इसका दो सरफेस होता है। ठीक है, दो सरफेस होता है, हुज वन और मोर सरफेस, वन और बोथ लिख दो, वन हुज वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। क्या होगा? स्फेरिकल होगा। लेंस क्या एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, और ये किससे बना होता है ये जान लो। ये आप ग्लास से भी बना सकते हो, प्लास्टिक से भी बना सकते हो, वाटर से भी बना सकते हो। ठीक है, ये सबसे आप लेंस को बना सकते हो, बट आप क्ले से लेंस को नहीं बना सकते। एग्जाम में आता है लेंस किस मटेरियल से बनेगा, ग्लास से बनेगा, प्लास्टिक से बनेगा, वाटर से बनेगा, मगर क्ले से नहीं बनेगा। और लेंस में क्या होता है, दो सरफेस होगा जिसमें या तो एक या तो दोनों सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, लेंस का टू टाइप्स होता है। पहला क्या होगा मेरा, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा क्या होगा मेरा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आपका इस तरह का होगा, इस तरह का बोलेंगे क्या, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जिसका क्या होता है, जो आपका थिक होगा, कहाँ पे, मिडिल में देख लो, मिडिल में क्या है, थिक है, और एजेस के पास क्या है, थिन है। यहाँ भी क्या है, थिन एट एजेस, एजेस के पास क्या है, ये थिन है। ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इट इज वाइडर एट द मिडिल बोलो, या थिकर एट द मिडिल बोलो, और थिन एट द एजेस होता है। और ये क्या होता है आपका, ये आपका क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलेंगे, क्योंकि ये सारा रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देगा। याद करो, मिरर में मैंने क्या बताया था, कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो जो जो चीज़ होगा आपका, देख लो, जो जो चीज़ आपका कॉनकेव मिरर का होगा उससे मिलता जुलता क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस का होगा। जो जो चीज़ आपका कॉन्वेक्स मिरर का होगा उससे मिलता जुलता किसका होगा, कॉनकेव लेंस का। मिलता जुलता मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। इसी तरह कॉनकेव लेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कन्वर्जिंग मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब कॉनकेव लेंस कैसा होगा, ये आपका कुछ इस तरह का होता है। देखो, ये क्या होगा, जो मिडिल में होगा, ये मिडिल में क्या होगा, थिन होगा, और इसका ये एज है और ये एज है, यहाँ पे क्या होगा, एज में क्या होगा, ये थिक होगा, और ये भी क्या होगा, एज में थिक होगा। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव लेंस। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, और ये क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इस तरह इसका रे ऑफ लाइट जाएगा, और ये तो क्या, कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया बात कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का।
कॉन्वेक्स लेंस का टाइप जान लो। टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पहला क्या होता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और आपका तीसरा होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, डबल मतलब क्या हुआ? आपका दोनों सरफेस क्या होगा? इस तरह होगा। एक चीज और जानो, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? इसका जो सरफेस होता है ना, ये क्या होता है? बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ फेंका रहेगा इसका सरफेस। इसका सरफेस क्या होगा? बल्जिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ इसका सरफेस फेंका रहेगा, ये जान लो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? इसका दोनों सरफेस क्या होगा? बोथ सरफेस, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा? बोथ सरफेसेस बल्जेस आउटवर्ड्स, दोनों क्या होता है? बाहर की तरफ आपका फेंका रहता है, बाहर की तरफ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डबल कॉन्वेक्स लेंस, दोनों वही होगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? एक सरफेस कॉन्वेक्स और एक सरफेस क्या? प्लेन, मतलब स्ट्रेट, इस तरह का। या इसको अच्छा सा बना दूं अगर, तो इस तरह का देखो, ये और ये दिख रहा है ना। ये सरफेस क्या हो गया? एक सरफेस का क्या हो गया? इसका एक सरफेस, फर्स्ट सरफेस क्या होगा? कोई सरफेस जान लो, उसको फर्स्ट बोलो या सेकंड बोलो, ये क्या होगा? प्लेन होगा। और ये इसका, ये सरफेस क्या होगा? ये सरफेस आपका क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा, इसको जान लो। ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस में कैसा होगा? अगर बात करेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस का, तो इसका फिगर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस मतलब इसका एक सरफेस क्या होगा? इसका एक सरफेस क्या होगा? क्या होगा? कॉनकेव होगा, और दूसरा सरफेस क्या होगा इसका? कॉन्वेक्स होगा। एक सरफेस कॉन्वेक्स, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स, इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह क्या होगा? आपका टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस भी है। इसी तरह आपका क्या है? टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस भी है। सेम, पहला क्या होगा आपका? डबल कॉनकेव लेंस, मतलब दोनों सरफेस क्या होगा इसका? कॉनकेव होगा, मतलब दोनों सरफेस क्या होगा? बल्जेस। ध्यान देना, इनवर्ट आउटवर्ड कंफ्यूज नहीं करना। देखो, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरह जा रहा है ना, इस तरफ। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? इस तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? बल्जेस इनवर्ट। ठीक है, दोनों सरफेस क्या होगा? बल्जेस इनवर्ट होगा, मतलब दो सरफेस क्या होगा इसका? जैसे इसका दोनों सरफेस क्या था? बोथ सरफेस यहाँ पे क्या था? कॉन्वेक्स था। इस तरह यहाँ पे क्या होगा इसका? बोथ सरफेसेस इसका क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसी की तरह है। फिर इसका अगर बात करते हैं दूसरा नंबर का, ये क्या होगा? प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होगा? देख लो, एक सरफेस को आपको इस तरह करना पड़ेगा, मतलब एक सरफेस क्या आपका? एक सरफेस, ये सरफेस क्या है? कॉनकेव है, अंदर की तरफ ये क्या है? देख लो, ये कैसा है? ये ऐसा है, देख लो, ये इस तरफ अंदर की तरफ ये किया हुआ है। और एक सरफेस क्या होगा? ये प्लेन होगा। क्या होगा? प्लेनो कॉनकेव लेंस। और एक और क्या होगा इसका? जैसे इसका था कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इसका क्या होगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये कैसा होगा आपका? इस तरफ करो और इसको भी इस तरफ मुड़ा दो, मतलब पहला सरफेस कॉन्वेक्स, दूसरा सरफेस कॉनकेव। ठीक है, मतलब एक सरफेस इसमें क्या होगा आपका? इस पे फर्स्ट सरफेस क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट सरफेस क्या होगा आपका इसमें? कॉन्वेक्सो कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, एक क्या होगा आपका? सेकंड सरफेस क्या होगा?
कॉनकेव हो। देखो इसमें कंफ्यूज होता है कौन कॉन्वेक्स है कौन कॉनकेव है, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना, बस या ना रखना है कि इसमें क्या होगा, एक कॉन्वेक्स होगा एक कॉनकेव होगा। इस तरफ का सरफेस बना दिए, एक क्या किए इस तरफ से बना दिए, ठीक है। ये क्या होगा आपका एक सरफेस इस तरफ से होगा, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है। एक चीज यहाँ देखो बताता हूँ मैं, एक ट्रिक आपको बताता हूँ यहाँ पे। कॉनकेव कॉन्वेक्स दिया हुआ है, तो जो बाद में दिया होता है ना उसको आप पहले लेके चलो। जैसे इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, तो आप फर्स्ट सरफेस क्या लो, कॉनकेव लो, और सेकंड सरफेस क्या लो, कॉन्वेक्स लो। देखो ये कॉनकेव है अंदर की तरफ है, और ये इस तरफ बाहर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। ये इस तरफ है, इस तरफ कुछ है दिख रहा है ना, ये आपका ये तो कॉनकेव हो जाएगा ना। देखो इसको अगर मैं ऐसे बनाता तो क्या होता, कॉनकेव होता, बट मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको इस तरफ बना दिया है, तो ये सरफेस क्या होगा आपका, देखो अच्छे से, ये सरफेस क्या होगा, कॉनकेव, और ये सरफेस क्या होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। क्लियर हुआ। अगर मैं इसको भी इस तरफ बनाता, ये देखो मैं इसको अगर यहाँ पे देखो, मैं अगर इस तरफ ऐसे बनाता और ऐसे बनाता, ठीक है, तो दोनों सरफेस क्या हो गया, कॉनकेव हो जाता। तो मैंने ऐसे ना बना के मैंने क्या किया, इसको इस तरफ से बना दिया। देखो फिर से दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया कॉनकेव। अगर मैं इसको इस तरफ बनाता तो क्या होता, ये भी कॉनकेव होता, ये सरफेस भी कॉनकेव होता, बट हमको बनाना क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स बनाना है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव बनाना है, या इसको आप कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस देखना है कौन सरफेस कैसा होगा। तो मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, मैं इसको इस तरफ ना बना के इस तरफ बेंड कर रहा हूँ। देख लो ये बाहर की तरफ है बल्जेस, तो ये क्या हो गया मेरा, कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर है, दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा पूरा अच्छे से मैंने जो बताया, ठीक है। ठीक है, अब आपको पूरा दिख रहा होगा, जो उधर कट रहा होगा वो पोर्शन ही मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, क्या होगा किधर से क्या होगा, ठीक है। तो बस ये जानना है, ये कॉनकेव और इधर वाला कॉन्वेक्स, इस तरफ से होता तो वो क्या होता, दोनों कॉनकेव होता, ठीक है। तो चलो अच्छे से समझ के, ये हो गया लेंस, उसका टाइप और उसका सब टाइप, कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का, ठीक है। अच्छे से इसको नोट करो। कॉनकेव क्या होता है, बल्जेस इनवर्ड, और कॉन्वेक्स क्या होता है, बल्जेस आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अब जानेंगे कैसे, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। कैसे रे डायग्राम बनाओगे, इसका आपको क्या जानना है, आपको इसका रूल जानना है, किस तरफ से आप रे डायग्राम बनाओगे। याद है ना कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स का मैंने बताया था। तो पहले यहाँ जानेंगे किसका, इधर जानेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, और इधर जानेंगे कॉनकेव लेंस का, दोनों का पैरेलली हम लोग जानते चलेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस, और ये अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना, देख लो ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये इसका रूल के पहले कुछ टर्म जान लो, रूल के पहले कुछ टर्म जान लो कॉन लेंस के रिलेटेड, ठीक है। बीच से ड्रॉ करना है इसको बीच से ड्रॉ करना। कुछ इसका रूल है, ठीक है। कहाँ से ड्रॉ करेंगे, बीच से, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ भी क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थोड़ा नीचे हो गया ये भी, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों तरफ होता है, ठीक है। लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, आर पार होगा, तो इसका दो फोकस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं यहाँ क्या, ऑप्टिकल सेंटर O। देखो उसमें क्या, मिरर में क्या था, मिरर में आपका पोल था, यहाँ क्या होगा, ऑप्टिकल
सेंटर होगा, याद रखना। पोल किस में था? मिरर वाले में मेरा पोल था। यहाँ ये किसका होगा? ये बात होगा लेंस जब आएगा तो यहाँ क्या होगा? जब आपका लेंस का बात आता है तो क्या आता है? ऑप्टिकल सेंटर ओ आता है। ये किसका बात है? लेंस का बात है। ठीक है, यहाँ पे रखते थे क्या? फोकस। तो यहाँ पे दो फोकस इसलिए होगा कि आपका दोनों साइड ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे F1, तो यहाँ पे F2। यहाँ पे अब आप C नहीं रखोगे, यहाँ क्या रखोगे? 2F1 लिखो या 2F। हम लोग क्या जानते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2F, ट्वाइस टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेंटर कर्वेचर ही है, C1 बोलो या इसको 2F1 बोलो, हम लोग 2F1 लेके चलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? 2F2 होगा। ये C2 इक्वल टू क्या होता है? 2F2। पता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, ये होता है। ठीक है, ये पूरा अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। पूरा 10 सेंटीमीटर है, O से लेके 2F1 अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 5। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, ये सब टर्म आपको जान लेना है। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, उसके बाद आपका फोकस हो गया। ठीक है, ये सब आपको जानना है, बस इसी से रिलेटेड हम बनाएंगे। तो पहला जैसे कॉनकेव मिरर में था, सेम इसमें है। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल चलेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, ये क्या हुआ? पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस से। अब यहाँ पे रुक जाएगा रे ऑफ लाइट, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन में बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि वो आर पार जाता है। तो कहाँ से बेंडिंग होगा, उसके लिए आपको यहाँ से क्या करना होगा? एक लाइन ड्रॉ करना होगा, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे स्केल से। ठीक है, तो यहाँ तक रे तो स्ट्रेट आया। अब इसको यहाँ से बेंड करना है, अंदर आके ही बेंड होगा ना, सरफेस के अंदर आ गया तो क्या होगा? बेंड होगा। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इस फोकस से पास कर गया, दिख रहा है ना? जो रे ऑफ लाइट पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ? फोकस से पास कर गया। क्लियर है? ये पहला हो गया। अब यहाँ भी वही चीज होगा, यहाँ भी रख दो F1, 2F1, F2, 2F2। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, इसका भी आपको लाइन ड्रॉ करना होगा, आपने ड्रॉ किया। अब यहाँ भी रे ऑफ लाइट सीधा आया। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? ये क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, तो क्या करेगा? इसको इस तरफ डाइवर्ज कर देगा, ये इधर चला जाएगा, ये किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। बट पीछे की तरफ हम क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड करा देंगे। ये क्या होगा? आपका फोकस से मिलेगा। ये क्या होगा? हमने क्या किया? इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाया है। देख लो, स्ट्रेट एक्सटेंड करवाता हूँ। देखो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट गया, और जहाँ से ये बेंड होता है ना, जहाँ से ये बेंड होता है वो जानो, ये यहाँ से बेंड हुआ है, तो आपको स्ट्रेट यहाँ से लाइन खींचना है स्केल से। जिस पॉइंट से बेंड होगा आपको वहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचना है। स्केल से खींचोगे एकदम स्ट्रेट, जैसे कि ये है ना, फोकस से एकदम स्ट्रेट जाएगा, कभी पीछा नहीं होगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा होगा। देख रहे हो ना, दोनों केस में क्या है? दोनों रूल क्या है? रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास कर जाएगा। रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है यहाँ भी है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? फोकस से आपको लगेगा पास कर रहा है। ये हो गया पहला। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, पहले यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सीधा, बराबर थोड़ा सीधा हो, ये ऑप्टिकल सेंटर O। अब जो रे ऑफ लाइट, दूसरा वो क्या कहता है? रे ऑफ लाइट जो पास होगा फोकस से, इसको पास करवाते हैं फोकस से। देख लो, ये पास हुआ किससे? फोकस से। यहाँ तक गया स्ट्रेट, इस लाइन पे आके इसको बेंड होना है,
तो क्या होगा, बेंड कैसे होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस विल बेंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहां पे भी बनाओ दूसरा सेम। देखो मेन इसका आपको लॉ जानना है। रे डायग्राम एकदम सिंपल इसका है, मिलता जुलता है किससे, मिरर से 2F2। ठीक है, तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, बीच में आपको क्या कर देना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। दिख रहा है ना जी, ये क्या है, ठीक है एज के पास, कोना के पास। अब सेंटर में क्या है, थिन है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपको यही यही आपको यहीं पर ये रूल को लगाना होगा। ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, पास होगा फोकस की तरफ। देख लो यहाँ पे तो पहले स्ट्रेट ही आएगा, स्ट्रेट आएगा, ये क्या होगा, डेविएट, क्या इस तरफ क्या होगा, ये डेविएट हो जाएगा। ठीक है, बट आपको लगेगा ये फोकस के तरफ जा रहा है। देखो ये रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रहा है ना, ये रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इसको पैरेलल होना है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे क्या हुआ, ये चला गया, और यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको अच्छे से देखो, दिख रहा है ना, सेम है। फोकस से जो पास होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम हो जाएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी आपको लगेगा फोकस से पास हो रहा है, बस सच में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये पॉइंट इसका ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये पॉइंट जो है यहाँ लाइन पे, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आके ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हो गया सेकंड। थर्ड जान लो, F1 to F1, F2 to F2, यहाँ भी बना देता हूँ साथ साथ। ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1, F2 to F2। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, देख लो वो सीधा चला जाएगा, कहीं बेंडिंग नहीं होगा, कहीं उसका रिफ्रैक्शन के बाद बेंडिंग नहीं होगा। यहाँ भी जो रे ऑफ लाइट आपका ऑप्टिकल सेंटर O से पास करेगा वो सीधा चला जाएगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका तीनों लॉ। पहला फिर से बताता हूँ, रे ऑफ लाइट क्या होता है, जो आपका पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल, पता है ना आपको, एयर से जब जाता है, एयर से जब क्या होगा, सब मैंने आपको पढ़ाया है कि जब रे ऑफ लाइट एयर से जाएगा वाटर में तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंडिंग होगा, यहाँ नॉर्मल का हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग होगा। मैंने आपको बताया कि क्या रूल है रे डायग्राम ड्रॉ करने का। मैंने दिखाया कि अगर ये पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, कॉनकेव लेंस में वही हो रहा है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अगर ये पास कर रहा है फोकस से तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। इस पर भी वही चीज़ हो रहा है। यहाँ मैंने क्या बताया कि जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है वो बिना डेविएशन के, बिना कोई डेविएशन के, क्या बिना कोई डेविएशन के ये स्ट्रेट पास कर जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेट पास कर जाएगा ये। ठीक है, यहाँ भी वही, कॉन्वेक्स में भी वही और कॉनकेव में भी वही। ये आपका हो गया रूल ड्रॉ करने का रे डायग्राम को। अब हम लोग देखते हैं रे डायग्राम क्या क्या होगा। ठीक है, पहले इसको अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कैसे रे डायग्राम क्या होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनना। जिस तरह मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम जैसे था वैसे वैसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का बनाएंगे। जिस तरह से कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम है वैसे क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे रे डायग्राम किसका, कॉनकेव लेंस का। ठीक है, तो पहला क्या था आपका, देख लो यहाँ पे पहला कहाँ पे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा,
इन्फिनिटी पे होगा तो कैसा बनेगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस में कैसा बनेगा और कॉनकेव लेंस में कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखो कैसा होगा। इस तरह का क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्टिकल सेंटर है। मैंने आपको क्या बताया, आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करना है, आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे क्या होगा, F1, यहाँ क्या होगा 2F1, यहाँ क्या होगा F2 और यहाँ क्या होगा 2F2, इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं दूर में। ठीक है, तो मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इस पॉइंट पे आके रिफ्रैक्ट होगा। ध्यान देना है, रिफ्लेक्शन नहीं बोलना है, रिफ्रैक्शन बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके रे ऑफ लाइट क्या होगा, पास करेगा फोकस से। किससे पास करेगा, ये पास कर दिया ये फोकस। ठीक है, ये हो गया। फिर इस तरफ से अगर रे ऑफ लाइट को लाते हैं, इस तरफ से अगर रे ऑफ लाइट को लाते हैं हम लोग स्ट्रेट को, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो भी क्या होगा, इस पॉइंट पे आके पास कर देगा किससे, फोकस। दिख रहा है, ये भी क्या हुआ, पास कर दिया फोकस से। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपका बनेगा यहाँ पे, आपका क्या है, फोकस है। तो यहाँ कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे। कॉनकेव मिरर में वही था कि अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से था, फोकस आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, उसका इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे। इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस। और क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज्ड, इसको पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, या क्या होगा इसका, साइज ऑफ इमेज वेरी 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 लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगा। पहला आपका इन्फिनिटी के लिए ये हो गया। ठीक है, दूसरा आपको बनाना क्या है, दूसरा क्या होगा, बियॉन्ड या बिहाइंड, कहाँ पे 2F1, इसके पीछे होगा तो कैसा बनेगा, देख लो। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ हो गया आपका F1, यहाँ हो गया आपका 2F1, यहाँ हो गया F2 और यहाँ हो गया 2F2। ठीक है, बियॉन्ड मतलब कहाँ, यहाँ पीछे में। ठीक है, तो ध्यान दो, कॉनकेव मिरर में जब आपका ऑब्जेक्ट होता था कहाँ पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मैंने क्या बताया था, उसका इमेज कहाँ बनता था, बिटवीन C एंड F, और उसका साइज क्या था, डिमिनिश्ड, मतलब साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सेम चीज़ यही होना है। यहाँ 2F1 के इधर होगा, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ये 2F1, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा वो रखना आपको ध्यान में, F2 और 2F2। सेम आपको अगर मिरर का पता है मैंने, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है लेंस में, एक तरह का ट्रिक भी आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर है तो इमेज कहाँ बनना है आपका, F1 और 2F2 के, F2 और 2F2 के बीच में बनना है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, पास हुआ कहाँ से, फोकस से पास हुआ। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, देखो ये पास किया। मैंने क्या बताया आपको, ये मेरा अगर मान लो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट क्या है मेरा, ये पॉइंट मेरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो रे ऑफ लाइट को आप सीधा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करवाना। ठीक है, स्केल से ड्रॉ करोगे क्लियर दिखेगा, मैं आपको रफ दिखा रहा हूँ। ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराना, वो मीट करेगा, पहले एरो दे दो यहाँ पे, ये हो गया और ये हो गया, दिख रहा है, तो मीट किया यहाँ पे, तो यहाँ इमेज क्या होगा आपका, इस साइड तरफ का इमेज बन जाएगा। ये अगर आपका मान देता हूँ AB, तो ये अगर आपका देख लो, ये इसका टेल, मैंने बताया था ना आपको, ये इसका टेल जो है, इस फिगर में ये टेल है, ये हेड है। इस फिगर में क्या है, ये टेल है और ये हेड है, तो इसका टेल क्या बन जाएगा,
हेड बन जाएगा ए डैश और इसका हेड टेल बन जाएगा वी डैश, इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ पे इमेज क्या बना, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहाँ बना, यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज का अगर बात करते हैं, हम क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, तो कहाँ बन रहा है देखो तो, बिटवीन, कहाँ देख लो, F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, उसके बाद कैसा नेचर, क्या इसका नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब क्या, सच में रे ऑफ लाइट मीट कर रहा है, बता चुका हूँ मैंने आपको। अब इसका क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा कि इनलार्ज होगा, ये क्या होगा, डिमिनिश मतलब क्या होता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। ठीक है, मतलब साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका बियॉन्ड या बिहाइंड 2F1 पे हो गया। ठीक है, इसी तरह आप सारा डायग्राम को बना सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एट सी मैंने आपको बताया है, एट सी का एक बार देख लो। लेंस को थोड़ा मोटा बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो पहले, ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ F1, यहाँ F2, यहाँ 2F1, यहाँ 2F2। तो एट C बोलो, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, एट 2F1 बोलोगे, क्या बोलोगे, एट 2F1 बोलोगे। इसको थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ, अब क्या बोलोगे, एट 2F1। तो देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा इस तरह का, मान लो यहाँ पे, तो इसका इमेज कहाँ बनना है, कॉनकेव मिरर। याद करो, कॉनकेव मिरर में जब एट सी था ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनता था, एकदम सेम है। आपको जो मेहनत करना है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में करना है, लेंस में सेम चीज़ होता है। इमेज कहाँ बनता है, एट सी, और सेम साइज का बनता है। तो आप बना नहीं सकते हो, आराम से बना सकते हैं सर। यहाँ रे ऑफ लाइट गया, ये पास करेगा मेरा फोकस से। ठीक है, ये पास करेगा मेरा फोकस से। अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से ये रे ऑफ लाइट को ले जाना है, देख लो यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेट ले जाओगे, स्ट्रेट जाएगा। ये क्या जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा, ये एकदम स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, हल्का सा भी बेंड नहीं करना है, आपको स्केल से बनाना है, आपको स्केल से बनाना है। ठीक है, ये मेरा रे ऑफ लाइट हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रहा है, देख लो, स्ट्रेट ऐसे जाएगा कुछ। ठीक है, एरो दे दोगे यहाँ पे, ये और ये यहाँ मीट किया, कहाँ मीट किया देख लो, यहाँ मीट किया। ये मैं इसको बोल चुका था क्या, ये मेरा F2, ये पॉइंट क्या, ये पॉइंट मेरा क्या है, F2, और ये पॉइंट क्या है, 2F2। ये वाला पॉइंट देख लो बन रहा है 2F2 और सेम साइज का बनेगा। ये क्या बनेगा, सेम साइज का। 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 पे। आपका यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, सेम से वही लिखूंगा मैं, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, कहाँ पे, एट 2F2। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और डिमिनिश वगैरह क्या, इसका साइज को बोला जाता है, इसका साइज को बोलोगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका साइज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल साइज। मतलब क्या हुआ, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 2F1 पे। 3 मैंने बना दिया, और 3 देखना है देख लो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ, मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। अब देखो हम लोग जानेंगे क्या, थर्ड पोजीशन का, कहाँ पे देख लो, इन्फिनिटी, फिर आया आपका बियॉन्ड 2F1, फिर आया F1, फिर कहाँ आएगा, बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है,
तो यहाँ क्या होगा, बिटवीन 2f1 एंड f1 ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो देख लो, बना लो इसको। ये मेरा मान लो लेंस हो गया, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ f1, यहाँ 2f1, यहाँ f2, यहाँ 2f2। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ से आएगा स्ट्रेट, दिख रहा है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, फोकस से पास करेगा। किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। किया, एक रे ऑफ लाइट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ले जाओ भैया ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट ले जाना, स्ट्रेट ले जाना, स्ट्रेट ले जाना। ये क्या हो गया, ये भी ऐसे जाएगा कुछ, ये भी स्ट्रेट ही जाएगा ना जी। तो यहाँ किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट यहाँ कर गया, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, इमेज बनेगा। ये अगर ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड होगा, दिख रहा है ना। कॉनकेव मिरर में भी सेम था, जब था बिटवीन, याद करो, जब बिटवीन एफ एंड सी था, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिटवीन एफ एंड सी पे था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका इमेज कहाँ बनता था, याद करना, बियॉन्ड सी बनता था। कहाँ बनता था, बियॉन्ड सी। कहाँ बनना था, बियॉन्ड सी बन रहा था, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, ठीक है। इसका बात करेंगे अगर पोजीशन ऑफ इमेज का, इसका बात करते हैं, इमेज कहाँ पे होगा, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा है, देखो तो बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे बन रहा है, बियॉन्ड 2f2, ठीक है। इसका बात करते हैं अगर नेचर का, तो ये भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर बात किया जाए इसका आपका क्या साइज का, तो साइज क्या होगा इसका, इनलार्ज्ड बोलो या मैग्नीफाइड बोलो, मतलब साइज ऑफ इमेज यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया बिटवीन f1 एंड 2f1 का, ठीक है। ये चौथा नंबर था ना मेरा, ये फोर्थ नंबर था, ठीक है। फिफ्थ नंबर के लिए देख लो, फिफ्थ कहाँ होगा, एट फोकस। कहाँ होगा, एट फोकस। इसका देख लो, कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2, ठीक है। फोकस पे होगा तो यहाँ रखो, फोकस पे ऑब्जेक्ट को, यहाँ से गया, ये आपका फोकस से पास कर जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये देख लो इस तरह जाएगा ना। ये डायग्राम दे दो, यहाँ पे एरो दे दो, इसका एरो देखो, ये क्या होगा, जाता चला जाएगा, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज इस केस में कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी। कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज आपका नेचर यहाँ भी क्या होगा, नेचर यहाँ भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज इमेज पता नहीं है कहाँ बन रहा है, बहुत देखो, यहाँ जब बना था तो इतना बड़ा बना था ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ बनेगा तो क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बन गया, मतलब साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन बोलते चले जाओ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। ये हो गया आपका पांचवा पोजीशन एट फोकस। फोकस पे होगा तो कहाँ बन रहा है आपने देख लिया, ठीक है। एक बच रहा है कहाँ, बिटवीन
ONF1। देखो यहाँ पैटर्न सेम है, पहले इन्फिनिटी पे आया, फिर घसक के आ गया आपका क्या, हाँ बियॉन्ड 2F1, जैसे मिरर में, कॉनकेव मिरर में क्या था, बियॉन्ड C था, ठीक है। यहाँ पे आपका थर्ड में क्या होगा, एट C। देखो मिरर के केस में क्या होता है, एट C, मिरर के केस में यहाँ क्या होता है, बियॉन्ड C, और यहाँ पे क्या, एट इन्फिनिटी। ये किसका बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग मिरर का। ये हम किसका बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मिरर का, ठीक है। तो मिरर के केस में इस तरह से होता है आपका, ठीक है। ये सारा बात किसका हो रहा है, सारा बात हो रहा है मिरर के केस का। तो मैंने क्या बताया आपको, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। देखो सब मिरर के केस का बात है, ठीक है। तो क्या होगा, घसकता जा रहा ऑब्जेक्ट का पोजीशन मैं आपको बता चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप इसका वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि कहाँ कहाँ इमेज होगा, कैसे क्या बनेगा, ठीक है। सेम वही होता है। तो ये 5 पहले नोट करो, फिर मैं दिखाता हूँ आपको एक बिटवीन ONF1 और 2 ठो आपका कॉनकेव लेंस का, इसको नोट करो। देखो अब छठा कहाँ होगा आपका, पोजीशन बिटवीन F1 एंड O, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इसका देख लो, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। ये आपका हो गया, इसका पोजीशन का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ होगा, बिटवीन F1 और 2F1 के बीच में होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो कहाँ करेंगे, पहले यहाँ क्या करेंगे, एक स्ट्रेट हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट मेरा, देख लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर से वही होगा, पैरेलल गया और यहाँ पे क्या होगा, जाने के बाद ये रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, कहाँ, टुवर्ड्स द फोकस। तो यहाँ फोकस की तरफ इसको बेंड कर दीजिए, ये इसका एरो हो गया, ठीक है, दिख रहा है, ये उसका एरो हो गया। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट क्या होगा आपका, ऑप्टिकल सेंटर। देखो एक चीज़ देख रहे होगे कि सारे केस में मैंने ये सेकेंड रे ऑफ लाइट सेम लिया, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाता है। ये आपके लिए एक ट्रिक हो याद करने का, आपको इसको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, स्ट्रेट यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग को स्ट्रेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा पीछे की तरफ। आपको यहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, स्ट्रेट यहाँ प्रोड्यूस करना है स्केल से। ये लाइन दिख रहा है ना, इस पॉइंट से सीधा जाएगा लाइन, ठीक है। और इस पॉइंट से भी क्या होगा, लाइन आपका इस तरह का सीधा पीछे पीछे क्या होगा, यहाँ कहीं मिल के, यहाँ कहीं क्या होगा, मिलते मिलते क्या होगा, यहाँ पे ये मान लो मिल गया, और यहाँ पे क्या होगा आपका सीधा सा एक आपका यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सीधा सा क्या होगा, एक आपका बन जाएगा इमेज। तो ये क्या हुआ, ये मेरा AB हुआ, तो ये भी क्या होगा, A' B', सेम है। यहाँ पे टेल हेड सेम रहना है, ठीक है, एकदम सीधा सा बन गया, दिख रहा है ना। तो ये क्या हुआ मेरा, इस बार मेरा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हुआ, देख लो कहाँ बनेगा, बिटवीन, देख लो कहाँ बन रहा है आपका पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ पर है, बिटवीन F1 एंड 2F1, कहाँ पे, बिटवीन F1 एंड 2F1। बट देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये यही होगा, मतलब ये है कि आपको यहाँ पे आप नहीं कह सकते हो कि बिटवीन F1 एंड 2F1 होगा, ये आप श्योर होके नहीं कह सकते हो, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है, नहीं कह सकते हो। बट यहाँ मैं दिखा रहा हूँ तो वैसा आपको लिखना नहीं है, क्या लिखना है वो देखो, आपको यहाँ क्या लिखना है, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब एज द ऑब्जेक्ट या वेयर द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। सेम साइड लेंस का जहाँ ऑब्जेक्ट था उस साइड बन रहा है, पोजीशन के लिए मैंने यहाँ F1 2F1 लिख दिया, ठीक है। बट आपको क्या कहना है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, बोल जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहाँ बन रहा है। अब देखो यहाँ पे इसका नेचर ऑफ इमेज, इसका नेचर क्या होगा, ठीक है। ये प्रोड्यूस किए हैं पीछे की तरफ, तो ये क्या होगा,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि रियल इमेज नहीं बन रहा, हमने लाइन को पीछे रे ऑफ लाइट को प्रोड्यूस किया है। इरेक्ट क्यों? ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी क्या हो रहा है? सीधा बना है, इसलिए क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। तो हाँ सर, याद आ रहा है कॉनकेव मिरर में भी जब बिटवीन फोकस एंड पोल था, कॉनकेव मिरर में जब बिटवीन फोकस एंड पोल था, क्या मेरा ऑब्जेक्ट, तो उस केस में इमेज बनता था बिहाइंड द मिरर, और क्या बनता था? वर्चुअल और इरेक्ट। क्या बनता था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो सेम कॉन्वेक्स लेंस में भी बस यहाँ चेंजिंग क्या आ गया? ऑप्टिकल सेंटर O आ गया और F1 आ गया। सेम है, दिख रहा है? तो ये सारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस का। अब जान लो कॉनकेव लेंस का डायग्राम। कॉनकेव लेंस का जान लो रे डायग्राम। पहले सेम ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं कॉनकेव लेंस। ये हमने बना लिया कॉनकेव लेंस। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ F1, यहाँ 2F1, यहाँ F2 और यहाँ 2F2 दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? इन्फिनिटी, पहले इसका हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने लाइन ड्रॉ कर लिया स्ट्रेट। ये लाइन किस लिए ड्रॉ करते हैं? यहाँ तक स्ट्रेट आएगा, फिर क्या होगा? बेंडिंग होगा रे ऑफ लाइट का। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है मतलब सीधा आएगा, पैरेलल आया आया आया। अब ये क्या है? कॉनकेव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये क्या करेगा? रे ऑफ लाइट को यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या करेगा? कन्वर्ज नहीं करेगा एक पॉइंट पे, डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, अब आपको रूल पता है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बाद वो पास करता है फोकस से। तो हम क्या करेंगे? इसको फोकस से प्रोड्यूस करते हुए इसको पास करवा दो। आपने इसको फोकस से यहाँ पे पास करवा दिया। एक और रे ऑफ लाइट आया, एक और रे ऑफ लाइट आया। ठीक है, एक और आया। तो ये देखो, ये किस तरफ कन्वर्ज करेगा? इस तरफ कि इस तरफ? तो अरे सर, ये सेम मीडियम में तो नहीं ना कन्वर्ज करेगा। अगर हम इसको इस तरफ ऐसे करवा देते हैं, कन्वर्ज, डाइवर्ज, कन्वर्ज नहीं, डाइवर्ज कहाँ करेगा? इस साइड तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? ये रॉन्ग होगा, क्योंकि सेम मीडियम हो जाएगा ना। इस साइड अगर करता है तो सेम मीडियम में तो नहीं होगा, रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे मीडियम में जाना है। तो ये किस तरफ आपका? ये आपका रे ऑफ लाइट जो आपका दिया हुआ है, ये आपका किस तरफ डाइवर्ज करेगा? नीचे की तरफ, इस तरफ क्या करेगा? इसको डाइवर्स करेगा। देखो यहाँ पे बेंडिंग हुआ है, इस पॉइंट पे डाइवर्स किया। अब पता है जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? पास करेगा फोकस से। तो यहाँ से जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन सीधा आपको पीछे की तरफ सीधा करके इसको मिला देना है। तो दिख रहा है दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ मिल गया? फोकस पे मिल गया। तो आपका इमेज कहाँ बना? पॉइंट साइज का इमेज बना। कहाँ पे? फोकस पे। इस केस में आपका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हुआ? देखो तो, एट फोकस। अब बोलोगे सर कैसे? फोकस क्या? यहाँ फोकस नहीं बोलो, यहाँ क्या बोलो? एट F1। कैसे? दो रे ऑफ लाइट ना, एक ये रे ऑफ लाइट और एक ये रे ऑफ लाइट, दोनों कहाँ मीट किया? एक पॉइंट पे। मैं आपको क्या बताया हूँ कि अगर सच में मीट करता है पॉइंट पे तो क्या बनता है वहाँ पे? रियल इमेज। और अपीयर्स टू मीट करेगा तो क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज। से यहाँ क्या हुआ? वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, और कहाँ बन रहा है? एट F1 बन रहा है। तो क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज मेरा क्या होगा? मेरा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या हो जाएगा? जिस तरह कॉन्वेक्स लेंस में था पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, ये भी क्या हो जाएगा? पॉइंट साइज्ड हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया? पॉइंट साइज्ड हो गया। दिख रहा है? मतलब साइज ऑफ इमेज बहुत 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 छोटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया आपका पहला। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। अब एक और जान लो, जब कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, जब आपका पोजीशन कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा,
जब कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा तो ये कहाँ बनेगा, मतलब सेकंड क्या होगा, ये इसका फर्स्ट हो गया, देख लो ये सेकंड क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं भी एक्सिस पे, इन्फिनिटी भी नहीं है, कहीं भी है, तो कैसे बनेगा वो देखो, इस तरह हो गया, ये दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से स्ट्रेट पास करवाएं, सीधा इसको हमने पास करवा दिया, ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, ठीक है। यहाँ क्या होगा F1, यहाँ क्या होगा 2F1, यहाँ होगा F2 और यहाँ होगा 2F2, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख सकते हो। तो मान लो हम यहाँ पे रखें ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे बिटवीन O एंड F, ठीक है। हम कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन O एंड F1, तो ये क्या होगा, इस तरफ जाएगा ये, और क्या करेगा, इसको सीधा गया, इसको डाइवर्स कर दिया इधर, ठीक है। देखो ये कहाँ मीट करेगा, देखो तो ये मीट किया फोकस पे, देख लो कैसे बन रहा है, गौर से किस तरफ से क्या हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ मीट कर रहा है, फोकस पे, ठीक है। एक और अगर रे ऑफ लाइट को हम ले जाते हैं, देख लो एक और रे ऑफ लाइट को ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, दिख रहा है, तो ये पहले ही क्या हो गया, कट हो गया। इसको मैं फिर से बना के आपको दिखाता हूँ अच्छे से, थोड़ा बड़ा में, इसमें नहीं दिख रहा होगा, देख लो थोड़ा बड़ा में दिखाता हूँ बना के। एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, मैं यहाँ दिखाता हूँ बना के, नोट करो इसको। देखो हमने जाना कॉनकेव लेंस का ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था कहाँ बना, अब जानेंगे क्या, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर ये आपका इस तरह हो गया, यहाँ पे क्या होगा, F1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2F1 होगा, यहाँ पे F2 होगा और यहाँ पे 2F2 होगा। मान लो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ, यहाँ पे है, बिटवीन F1 एंड 2F1, देखो तो ये सीधा यहाँ तक जाएगा, हाँ सर जाएगा, कॉनकेव लेंस से उसको डाइवर्स करेगा, मतलब इस पॉइंट से इसको इस तरफ भेज देगा, ठीक है। और इस पॉइंट से क्या होगा, सीधा आपको फोकस से मिलाना है, सीधा क्या करना है आपको, फोकस से इस पॉइंट से मिलाना है, देख लो सीधा आपका ये फोकस से मिलेगा, क्यों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस, मिल गया। एक रे ऑफ लाइट को क्या करो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओ, ये गया ऑप्टिकल सेंटर से, तो देख रहे हो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा ए भी था और यहाँ पे क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया, दिख रहा है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन गया, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज मेरा कहाँ बनेगा, देखो तो बिटवीन, बिटवीन ऐसे भी लिखते हैं ना, बिटवीन कहाँ पे, O और F1 के बीच में, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, F1 है, बिटवीन O एंड F1। इसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड, मतलब साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिख रहा है, ये हो गया। तो ये सारा हो गया आपका रे डायग्राम। अब एक चीज पूछता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है
जो वर्चुअल भी इमेज बनाए, क्वेश्चन क्या पूछता है, जो आपका वर्चुअल भी इमेज बनाए और इनलार्ज साइज का इमेज बनाए या मैग्नीफाइड इमेज बनाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज एंड इनलार्ज इमेज या मैग्नीफाइड इमेज। तो देखो कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, वर्चुअल इमेज तो बना रहा है, कॉनकेव लेंस दिख रहा है ना, बट जो इनलार्ज मतलब क्या हो गया यहाँ पे, साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यही हुआ ना जी, यही हुआ। तो यहाँ पे देख लो, इस केस में कॉनकेव लेंस के केस में साइज ऑफ इमेज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना, इनलार्ज तो हो नहीं रहा है। तो आपका कॉनकेव लेंस तो पहली बात होगा नहीं, क्योंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, इनलार्ज बनाता नहीं है। तो बचा कौन, कॉन्वेक्स लेंस। इसका आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बोलो, बिटवीन O एंड F1। तो इमेज क्या बनना था, पीछे बनना था और बड़ा बनना था। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह से पूछ दें कि नेम द मिरर विच फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, तो उसका आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर कभी नहीं, उसका आंसर क्या बोलना, कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ठीक है, इस तरह आप सीखे हो ना जी, भूल गए, पोल F और C, यहाँ पे जब होता है तो आपका पीछे में बड़ा इमेज इसका बनता है, इस साइड नहीं बनेगा कभी। ऐसा नहीं, देखो कितना गलती करता है, लेंस पढ़ रहे बना दी इस साइड, नहीं, ये इस साइड बनता है बड़ा सा इमेज। और ये क्या हो गया, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। इसका आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। मिरर में कॉनकेव मिरर और लेंस में कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के नोट करो। देखो अब क्या जानेंगे, लेंस का साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। सेम मिरर जैसा है, मिरर का आप देखा होगा, आपने देखा होगा, दिक्कत कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं, साइन कन्वेंशन करना है। यहाँ देखो, ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ F1, यहाँ 2F1, यहाँ F2, यहाँ 2F2। ठीक है, ये हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, मिरर में क्या था, सारा डिस्टेंस मेजर करते थे कहाँ से, पोल से। यहाँ क्या होगा, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जो भी डिस्टेंस होगा मेजर कहाँ से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से होगा। तो जो भी डिस्टेंस आपका ऑप्टिकल सेंटर के मेजर होगा, इस साइड होगा या क्या होगा आपका, इस साइड होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर इमेज इस साइड बनता है, अगर इमेज इस साइड बनता है, मान लो इमेज, मान लो अगर इस साइड बन रहा है, ठीक है, और आपका कहाँ पे बनेगा ये इमेज का साइड, अगर इमेज का पोजीशन ये है बिटवीन F2 और 2F2, तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 होगा। और क्या होगा, ये इससे बड़ा ही होगा। इसको ऐसे रखो, देखो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा फिगर, बोलेगा कि ये यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा, बियॉन्ड 2F1 होगा। और क्या उसका साइज क्या होगा, बड़ा साइज का होगा ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। तो आप यहाँ से यहाँ मेजर करोगे, क्या ये क्या हो जाएगा आपका V, मतलब इमेज डिस्टेंस। और यहाँ से लेके यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा आपका U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस हो गया काम। जो भी डिस्टेंस मेजर होता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ठीक है, ये क्या है मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है।
ठीक है। जो भी डायरेक्शन सेम होगा, सेम डायरेक्शन में जब मेजर होगा तब क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा इंसिडेंट रे का भी और जो डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं उसका भी, तो उसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। देखो यहाँ पे इस केस में इमेज डिस्टेंस जो बनेगा वो क्या होगा, v इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे और इमेज डिस्टेंस का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, बट इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ, इस साइड है आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड में है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस साइड में, इसके अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है u जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर होता है इस साइड लिख देते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लोगे, किसके, अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, कोई भी डिस्टेंस लोगे, देख लो इस साइड है इस साइड है, तो उसका साइन क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान देना है न्यूमेरिकल बनाने समय में। उसी तरह हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव। हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव। एच डैश क्या है, एच डैश है हाइट ऑफ इमेज। एच क्या है आपका, यहाँ पे एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव। बस यही काम करना है। कॉनकेव लेंस में भी यही होता है, सेम। कॉनकेव लेंस भी अगर होगा आपका, अगर आपका कॉनकेव लेंस भी होगा तो सेम रूल आपको लगाना है। यहाँ f1 टू f1, f2 टू f2। ठीक है, उसमें तो क्या होगा, इस साइड ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये क्या हो गया आपका, इंसिडेंट रे हो गया, और ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड तो कॉनकेव लेंस में कुछ बनता ही नहीं है, सारा इमेज क्या बनता है, इस साइड बनेगा। तो इस साइड जो भी डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, ये हो गया। बस ये आपका क्या है, साइन कन्वेंशन हो गया लेंस का। क्लियर है, ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन लेंस का। अब जान लो आप क्या, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सेम है, मिरर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, मिरर फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे जी, हम लोग पढ़े थे क्या, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही ना पढ़े थे। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये क्या था मेरा, मिरर फॉर्मूला था। ये लेंस फॉर्मूला जैसे उसका उल्टा होगा। आपको पता है f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f यहाँ क्या है, फोकल लेंथ है, v क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। आपको अगर v और u पता है तो आप f निकाल सकते हो, आपको u और f पता है तो v निकाल सकते हो, आपको f और u पता है तो v निकाल सकते हो। दो चीज़ आपको पता होगा तो आप एक अननोन निकाल लोगे। और जब वैल्यू लिखोगे ना तो साइन के साथ लिखना वैल्यू। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो साइन के साथ सॉल्व करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब देख लेते हैं जल्दी से हम लोग क्या, मैग्निफिकेशन देख लेते हैं इसका। मैग्निफिकेशन याद करो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू, क्या लिखूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज का हाइट है, जो इमेज का हाइट है उसका बाई ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और ये क्या बताता है कि आपका इमेज कितना बड़ा है। ठीक है, हाउ मच टाइम्स इमेज इज
देन ऑब्जेक्ट। कितना टाइम इमेज है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इमेज कितना टाइम से ऑब्जेक्ट का, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, हाफ है, क्या है वो बताएगा आपका। और ये क्या होता है, रेशियो ऑफ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे करते हैं इसको रिप्रेजेंट, स्मॉल m से करते हैं। और ये क्या होता है, h'/h। मानने का कुछ भी मान सकते हैं। h' क्या माना है, हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ लिख दिए हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और क्या होता है, m = यहाँ पे होगा v/u। लेंस में होता है v/u, और मिरर में हम क्या पढ़ चुके हैं, m = -v/u। ये क्या किसके लिए है, ये आपका मिरर के लिए है, ठीक है। और लेंस के लिए क्या है, m = v/u। जो मिरर पढ़ा है, बार बार बोल रहा हूँ, मिरर जो पढ़ा अच्छा से उसको लेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों को अगर रिलेट किया जाए तो लिख सकते हैं हम लोग m = h'/h = v/u होगा। दोनों को रिलेट कर दिए, क्या हो गया, m = h'/h = v/u। ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। क्या हो गया, ये मैग्निफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं जी, हम लोग पढ़ रहे हैं इसका। इसको क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। इसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कहाँ लिखो, एक काम करो, पहले इसको नोट करो, इतना तो नोट करो, ये पूरा नोट करो, ठीक है। आगे बताता हूँ, नोट करो। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, यहाँ लिखता हूँ m = h'/h = v/u। ये फॉर्मूला हो गया। अब कैसे जानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन क्या है, कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या है, तो देखते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, देखो m = पता क्या है हमको, h'/h पता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसके लिए, पहले रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इसके लिए बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा, मैंने आपको दिखाया है कि इस तरह का लेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर f1 to f1 f2 to f2, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो आपका कहाँ पे बनेगा इमेज, देख लो, बस मैं अब ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अब दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं इमेज बनता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसका। तो m = साइन देखना, h' क्या है, h' क्या है, हाइट ऑफ इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज h' है, ये क्या है, h' है, और ये क्या है, और ये आपका क्या है, इधर लिखता हूँ ये h, ठीक है। तो देखो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा तो इसका साइन देखो, नीचे है मतलब क्या, निगेटिव होगा, बाई ऑब्जेक्ट क्या ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या होगा, पॉजिटिव। फिर क्या आ गया, निगेटिव आ गया, मतलब इसका मैग्निफिकेशन क्या आ गया, निगेटिव आ गया। कब, जब रियल और इन्वर्टेड इमेज हुआ तो। अब बोलोगे सर आप ये भी लिखे, इससे भी चेक कर दीजिए, कर लो इससे भी चेक, v/u, ठीक है। यहाँ देखो v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। रियल और इन्वर्टेड है तो हमेशा क्या होगा, इमेज इस साइड बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और हमेशा रियल इन्वर्टेड में क्या होता है, हमेशा इस साइड बनता है, वर्चुअल में क्या बनता है, सेम साइड बनता है। तो कोई भी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ होगा, ये कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा आपका ये आपका इमेज डिस्टेंस इसी साइड होगा, ठीक है। इस साइड क्या होगा, आपका इमेज डिस्टेंस होगा। तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में है इंसिडेंट रे के, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, v क्या है, इमेज, ये v क्या है, v आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो v किसके लिए, रियल और इन्वर्टेड के लिए हमेशा क्या होगा, सेम साइड ऑफ इंसिडेंट रे लाई करेगा। तो क्या लिखेंगे इसको,
V हमेशा लाई करेगा सेम साइड, मतलब क्या होगा ये आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। और U देखो, U तो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही क्या है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना जी। तो ये हमेशा कहाँ लाई कर रहा है, अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे, इस साइड है, दिख रहा है ना, ये क्या है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो ये हमेशा अपोजिट साइड लाई करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्या होगा बाय नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ से भी क्या आ गया m इक्वल टू नेगेटिव, दिख रहा है ना, यहाँ से भी m इक्वल टू नेगेटिव और यहाँ से भी नेगेटिव, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज नेगेटिव। बट कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, उसके लिए क्या होगा देख लो, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा तो यहाँ नहीं बनेगा, आपका इस साइड बनेगा, क्या होगा आपका इस साइड इमेज बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा m इक्वल टू h डैश बाई h, इरेक्ट से मतलब क्या, ऑब्जेक्ट भी ऐसा इमेज भी ऐसा, ऑब्जेक्ट भी ऐसा और इमेज भी ऐसा, ये क्या होता है वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो क्या होगा एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो यहाँ पे m क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब बोलोगे सर उससे भी दिखा दीजिए, तो लो देख लो m इक्वल टू v बाई यू। जब बनाएगा वर्चुअल तो क्या हो जाएगा, जब वर्चुअल बनाएगा तो देख लो इस तरफ कुछ होगा, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2, ठीक है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रहा है, बड़ा सा बन रहा है यहाँ पे, ये ए बी क्या है ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या है उसका इमेज है, दिख रहा है ना। तो कोई भी डिस्टेंस क्या होगा इधर ही मेजर करेंगे, ये यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, और ये क्या हो गया ओ से इस पॉइंट तक क्या हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या हो गया देख लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये क्या हो गया u हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया v हो गया। इंसिडेंट डायरेक्शन इस तरफ और डायरेक्शन डिस्टेंस का अपोजिट हो गया ना, तो यहाँ क्या होगा निगेटिव बाय निगेटिव, निगेटिव करके क्या आ गया m इक्वल टू पॉजिटिव। मतलब क्या सीखे हम, कॉन्वेक्स लेंस जब रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है निगेटिव होता है, दोनों केस में मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसको निगेटिव ऐसे भी यहाँ पे लिखी थी। और जब बनाएगा वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाएगा तो क्या होगा उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, दिख रहा है ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो हम दोनों को अगर मिला दें, दोनों को अगर मर्ज कर दें तो यहाँ लिख सकते हैं कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। मतलब आपसे कोई पूछ दे कि मैग्निफिकेशन क्या होगा बाबू कॉन्वेक्स लेंस का, तो क्या बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, ठीक है। ये हो गया बात। इसी तरह कॉनकेव लेंस का बात करेंगे, अगर बात करते हैं कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन का, तो वो भी जरा देख ही लो। अभी तक तो आंसर आ जाते हैं दिमाग में, क्या होगा उसका मैग्निफिकेशन जी, सर नहीं आ रहा है, आएगा आएगा, देखो यहाँ देखो आएगा आएगा, देखो यहाँ कॉनकेव लेंस क्या बनाता है, इस साइड हमेशा बनाएगा इमेज, सेम साइड ऑफ द लेंस, जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वही बनाएगा, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा देखो, तो मान लो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज क्या बन रहा है यहाँ बन रहा है, ये क्या हो गया ये मेरा v हो गया और ये क्या हो गया मेरा u हो गया। जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस देख रहे हैं जी, ये क्या हो गया v हो गया और ये क्या हो गया ये v हो गया, ये u हो गया, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और यहाँ इमेज बना रहा है ए डैश बी डैश, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा h डैश बाई h डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, हाइट ऑफ इमेज। क्यों,
क्योंकि मैंने बताया है मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देख लो, दिख रहा है। अब दिख रहा होगा, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ इसको, आपको दिखा नहीं उस समय, फिर से देख लो। यहाँ पे ये हो गया O F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। तो इस साइड ऑब्जेक्ट भी क्या होगा आपका, इस साइड ऑब्जेक्ट होगा ये, और यहाँ पे बनता है उसका इमेज। मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, ये ए बी हो गया और ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये वी हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से बात कर रहे हैं, क्या होगा, यू हो गया। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश बाई, क्या होता है इसका मैग्निफिकेशन, एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज भी अब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे क्या है जी, ए डैश बी डैश बाई ए बी। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आ गया पॉजिटिव। सर अब उससे भी दिखा दो, किससे, वी बाई यू से, वी बाई यू से भी देखोगे, लो दिखा देता हूँ, उससे क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे एम इक्वल टू क्या होगा, वी बाई यू होता है। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कहाँ, इस तरफ इंसिडेंट रे दिख रहा है, और डिस्टेंस क्या होगा, अपोजिट हो रहा है, तो क्या होगा, निगेटिव बाई निगेटिव, कट के क्या आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों केस में पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको एक बॉक्स में बना के लिख लो ताकि आपको समझ में आए क्या हुआ। तो ये सारा बात हो गया मैग्निफिकेशन का और साइन कन्वेंशन का। एक बात बताओ हमको, क्या सर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मतलब इस साइड इमेज बन रहा है, इस साइड बन रहा है, बट हम लोग रियल के लिए लेते हैं, हमेशा रखना, रियल के लिए हम लोग फोकल लेंथ लेंगे। तो इस साइड क्या होगा, फोकल लेंथ, कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर मेजर करते हैं तो फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और इंसिडेंट रे भी क्या इसी साइड है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, ये आपका पॉजिटिव होगा। कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए इस साइड बन रहा है इमेज, अब इसमें तो क्या है, इसमें एक ही इमेज ही बनता है वर्चुअल, तो हमको इसी साइड लेना पड़ेगा फोकल लेंथ। इंसिडेंट रे इस साइड और फोकल लेंथ का डायरेक्शन इस साइड, क्या होगा, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या जान गए कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के, पूरा बोर्ड आ रहा होगा आपको, अच्छे से नोट कीजिए। मैग्निफिकेशन में एक चीज और जानो, अगर m ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, m लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, और m इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा। ये मैंने क्या लिखा, m ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, m क्या होता है, h डैश बाई h, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब तुम ही सोचो कि न्यूमरेटर ये हो गया, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चा वाला नहीं पढ़ा रहे बाबू, देखो क्या पढ़ा रहे हैं, डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, अगर आपका न्यूमरेटर हो जाए किससे बड़ा, डिनोमिनेटर से बड़ा अगर हो जाए, ठीक है,
तो जो फ्रैक्शन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा, जो फ्रैक्शन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। देख लो, दिखाइए सर, 4/3, 10/5, कुछ भी लो ना जी, 100/50, 2000 बाई मान लो 1000। तो यहाँ सब कैसे देख रहे हो ना, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो क्या होगा, सबका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। दिखा दीजिए सर, लो 5 2 10, 5 2 10, 2, इसका लगभग 1 पॉइंट, सब क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो सर ये क्यों बता रहे हैं, इस केस में अगर ग्रेटर देन वैल्यू 1 आता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, जो रिजल्ट आ रहा है उसका बात कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका रिजल्ट आ रहा है हम लोग उसका बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका बात कर रहे हैं। वो अगर क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि आपका एच डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए, एच से बड़ा होना चाहिए। एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, मतलब अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो न्यूमरेटर में एच डैश है, डिनोमिनेटर में एच है, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। वो वैल्यू जब बड़ा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा, मतलब एच डैश बड़ा होगा एच से, तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 हो जाए, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। उसी तरह लेस देन 1 के लिए जस्ट इसका उल्टा, डिनोमिनेटर अगर आपका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर क्या होगा, अगर लेस देन हो जाए आपका न्यूमरेटर, मतलब यहाँ पे अगर उल्टा कर दो इसको ना, 3/4 कर दो, 5/10 कर दो, 50/100 कर दो, और यहाँ कर दो 1000/2000, सब का वैल्यू देखोगे क्या, लेस देन 1 आएगा। मतलब इस केस में क्या हो गया, जीता कौन, हम नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज होगा। क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, m लेस देन 1 हो गया। उसी तरह m इक्वल टू 1 मतलब बराबर हाइट ऑफ इमेज बोलो या साइज भी बोल सकते हो आप, हाइट नहीं सोचना, इसका मतलब साइज भी है, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये हो गया। देखो जो मैं आपको मैग्नीफिकेशन यहाँ पढ़ाया हूँ ना, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का भी सेम मैग्नीफिकेशन है। कॉनकेव मिरर का भी मैग्नीफिकेशन क्या होता है जान लो, क्योंकि आपको ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर इज बोथ सेम, मैंने आपको बताया ना, जो केस कॉनकेव मिरर का है वही केस लेंस का है, सेम एज कॉन्वेक्स लेंस। इसको रख लो दिमाग में, बहुत काम का चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो होगा उसका जो मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे कॉनकेव लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको समझ लो। क्लियर है, ठीक है। अब जान लो लास्ट आपका आज का वीडियो लेक्चर का टॉपिक, पावर ऑफ अ लेंस। लेंस का क्या पावर है, व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस, क्या है उसका पावर। पावर क्या करता है, वो मेजर करता है कि डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस का रे ऑफ लाइट का, कितना रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हुआ एक पॉइंट पे या कितना वो डाइवर्ज हुआ एक पॉइंट से, उसको मेजर करता है पावर। जिसका फोकल लेंथ, जिसका रे ऑफ लाइट का फोकल लेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा, उसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंसी जगह वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है,
पावर क्या होता है, कितना हद तक कितना रे कन्वर्ज हुआ एक पॉइंट पे या डाइवर्ज हुआ एक पॉइंट से, वो मेजर करता है पावर। और किसी लेंस का फोकल लेंथ मिनिमम होगा, सपोज कर लो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस, सपोज क्या होता है ये कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है, तो वो बहुत हद एंगल बना के कन्वर्ज करता है रे ऑफ लाइट को। ये डाइवर्स तो नहीं करेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस अगर लिखे हैं तो डाइवर्स हटा दो, ठीक है। तो वही क्या होगा, जैसे उल्टा फोकल लेंथ मैक्सिमम तो कम कन्वर्ज या डाइवर्स करेगा, तो इसलिए क्या बोलते हैं, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर को लिखते हैं P से, इसको लिखते हैं 1/f। ये आपका पावर का फॉर्मूला हो गया। मतलब फोकल लेंथ, अगर आपका फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा, फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा, ये जान लो। क्लियर है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसको हम लोग D से भी लिखते हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ यहाँ पे लेते हैं हम लोग किसमें, मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं, मीटर में लेंगे, मतलब M में लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से पावर क्या आ जाएगा मेरा, देखो तो 1/m लिख सकते हैं। फोकल लेंथ अगर मीटर में लिए 1/m हो जाएगा, मतलब क्या होगा, पावर मेरा मीटर इनवर्स भी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर। फोकल लेंथ ले लिए किसमें, मीटर में। क्लियर है। ये हो गया आपका पावर, ठीक है। एक होता है क्या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ, उसके पहले एक चीज़ यही जान लो कि मान लो अगर पावर लिखा हुआ है +0.2 डायोप्टर और यहाँ लिख दिया है -0.2 डायोप्टर। पावर लिखा है +0.2 डायोप्टर, मतलब इसका फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि पावर का रिलेशन ही फोकल लेंथ से है। अगर फोकल लेंथ किसी का पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर F अगर आपका पॉजिटिव होता है तो पावर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है, ये बताए थे ना, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब अगर आपका पावर प्लस में दिया हुआ है तो आपसे पूछता है, यहाँ पे लेंस पूछेगा कौन सा लेंस होगा, तो आप क्या बोलोगे, आँख बंद करके बोलना क्या, कॉन्वेक्स लेंस। समझे क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर लिख दिए यहाँ गलती से, यही होता है स्लिप ऑफ टंग, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स लेंस का अगर क्या इसका पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का, तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों में रिलेशन है। और पावर अगर +0.2 डायोप्टर दिया हुआ, आपसे पूछेगा कौन सा लेंस होगा, तो आप क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेगा। अगर -0.2 डायोप्टर दे दिया तो क्या होगा, कौन सा लेंस होगा, तो सर कॉनकेव लेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है, इसलिए उसका पावर भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस में देगा तो कॉनकेव लेंस, प्लस में देगा तो कॉन्वेक्स लेंस। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है, ठीक है। इसको उतारो, बताते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, पावर का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। मान लो बहुत सारा पावर दे दिया है, +0.2 डायोप्टर, +0.4 डायोप्टर, प्लस नहीं देख रहे हैं, +1.2 डायोप्टर, +1.5 डायोप्टर, वो दे दिया। अब बोलेगा इसका निकालने के लिए पावर, ये हो गया मान लो मेरा P1, P2, P3 और P4। तो इसका रिजल्टेंट पावर क्या होगा, P = P1 + P2 + P3 + P4। सबका अलजेब्रिक सम कर दोगे आप, सबको जोड़ दोगे, तो जोड़ो, कितना कितना जोड़ोगे, 0.2 +
0.4 प्लस 1.2 प्लस 1.5 डायोप्टर। सबको जोड़ो, कितना आएगा इसका रिजल्टेंट पावर, देख लो। 0.2 प्लस 0.4 0.6, 1.2 प्लस 0.6 कितना होगा 1.8 प्लस 1.5 क्या होगा देख लो, ऐसा जोड़ो ना जी। 5 प्लस 2 7 प्लस 4 11 प्लस 2 13 का 3 कैरी 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे 3.3 डायोप्टर प्लस में। मतलब ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस का बात किया, ये हो गया कॉम्बिनेशन। अगर इसका बात करेंगे रेसिप्रोकल के टर्म में तो क्या होगा, F इक्वल टू यहीं लिख देते हैं, यहीं क्या होगा F इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। फोकल लेंथ के टर्म में ये हो गए, ठीक है, और पावर के टर्म में ये हो गए। सपोज कर लो अगर एक साथ क्या हुआ, डॉक्टर जब आप टेस्ट कराने जाते हो तो क्या करता है, अलग अलग पावर का आपको लेंस लगाता है, अलग अलग पावर का आपको लेंस लगाएगा। उससे क्या होगा, चलेगा पता आपका आँख कितना सही है कितना नहीं, बोलेगा देखो अब वो नहीं दिख रहा है तो दूसरा पावर का लेंस लगा देगा। मान लो पहला बार लगाया आपका प्लस 0.75 का, दूसरा बार लगा दिया माइनस 1.0 का, डायोप्टर और डायोप्टर। तो आपका कितना पावर निकलेगा, P इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो लो 0.75 माइनस 1.00 डायोप्टर। इसको माइनस कर दो कितना आएगा, माइनस 0.25 डायोप्टर आएगा ना जी, देख लो ना 1.00 0.75 5 to 0.25। मतलब पावर इसमें क्या आ गया, माइनस में आ गया। मतलब आपका रिजल्ट कौन सा हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया, ये हो गया पावर का। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपका पावर दे दिया है क्या, -2.5 डायोप्टर आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा है और लेंस का नेचर भी पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे। पावर क्या होता है 1/f होता है, तो यहाँ से पावर क्या दे दिया है -2.5 दे दिया है बाई 1/f हो गया। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ ना जी, तो क्या हो जाएगा देखो, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा कर दीजिए सर, लीजिए सर कर देते हैं सर। f इंटू -2.5 इक्वल टू 1, f इक्वल टू -1/2.5, ये चला गया ऊपर 10, f इक्वल टू क्या हो गया आपका देखो तो 5 5 जा 25 5 2 जा 10, तो -2/5 इक्वल टू -0.4 ये होगा आपका। देख लो f इक्वल टू क्या होगा -0.40 क्या मीटर में। क्यों मीटर में कैसे निकाल दिए सर, मीटर में इसलिए निकाल दिया वो कि यहाँ पे डायोप्टर क्या है मीटर का ही रहता है, इसको इतना पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मीटर इनवर्स बोले या डायोप्टर बोले, बात एक ही है। तो आपका यहाँ पे पावर किसमें निकल गया, पावर निकल गया आपका फोकल निकल गया किसमें आपका -0.40 मीटर, किसमें निकल गया -0.40 मीटर, ठीक है। और आपका इसको बदलना होगा सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे -0.40 इंटू 100, ये कट गया 0 0 0 0 आ गया कितना -40 सेंटीमीटर। मतलब आपका किस में आया फोकल लेंथ माइनस में, मतलब लेंस कौन सा है बोलो, कॉनकेव लेंस। क्लियर है। फिर से क्वेश्चन देख लो, पावर दिया था -2.5 डायोप्टर, आपसे पूछा फोकल लेंथ क्या होगा। फॉर्मूला होता है P इक्वल ऑफ फोकल लेंथ 1/f होता है। तो -2.5 इसका वैल्यू दिया हुआ है और 1/f इसका वैल्यू दिया हुआ है। मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, f इंटू -2.5 इक्वल टू ये क्या हो गया आपका, यहाँ से देखो ब्रैकेट है ये 1 हो गया, यहाँ से क्या होगा f इक्वल टू 1/, इधर जाएगा -2.5, इसको सॉल्व करो क्या आएगा f इक्वल टू -2/5 और ये किस में आया है मीटर में आया है। क्यों सर डायोप्टर में था, डायोप्टर मतलब क्या होता है, यहाँ फोकल लेंथ हम डायोप्टर जब लेते हैं तो फोकल लेंथ किस में लेते हैं मीटर में लेते हैं, फोकल लेंथ किस में लेते हैं मीटर में लेते हैं, किस में लेते हैं फोकल लेंथ मीटर में लेते हैं। इसलिए यहाँ पे हो गया -0.40 मीटर। और इसको अगर कन्वर्ट करना होगा हमको माइनस लगा दो, सेंटीमीटर में क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे,
पता है ना 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सॉल्व करेंगे आएगा -40 सेंटीमीटर। माइनस आया है फोकल लेंथ मेरा फोकल लेंथ माइनस आया है। और नेचर क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में, नेचर ऑफ लेंस ही पूछा था। तो क्या होगा, कॉनकेव लेंस। क्या होगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है ना आपको कि डाइवर्जेंट लेंस भी इसको बोलते हैं। आपको दे देगा ऑप्शन में डाइवर्जेंट लेंस है कि कन्वर्जेंट लेंस है। अगर फोकल लेंथ माइनस में है तो जा, कॉनकेव लेंस को ही डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर मिला देगा। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस में मतलब कॉन्वेक्स लेंस, माइनस मतलब कॉनकेव लेंस, दोनों को जोड़ देना है आपको। सिंपल रिजल्ट जो आएगा वो आपका लेंस आएगा, कॉनकेव लेंस आ गया। ठीक है। और एक चीज़ जान लो, जो बड़ा होता है वही फाइनल रिजल्ट में भी आता है। दिख रहा है -1.00 है इसलिए आ गया। ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका पावर का कॉन्सेप्ट और आपका लेंस यहाँ पे हुआ आपका फिनिश। ठीक है। हम लोग अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन आई के साथ, डिस्पर्सन के साथ, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट के साथ। बट उसके पहले आपको लाइट का मैं न्यूमेरिकल का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा पूरा मिरर का न्यूमेरिकल, लेंस का न्यूमेरिकल। मैंने बताया है बीच बीच में, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको समझ के नोट करना है। इसका न्यूमेरिकल एकदम आसान होता है। क्वेश्चन क्या देगा कि डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, ये ऑप्टिकल सेंटर से 40 मीटर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो बताइए उसका इमेज डिस्टेंस। तो लगाओगे मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन, वैल्यू पुट करोगे और आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है। इसको अच्छे से समझ के नोट कर लो। और आज का वीडियो को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं। ठीक है। इसको अच्छे से समझ के नोट कर लो।